किरोड़ी मीना जैसा नेता गुर्जरों के पास क्यों नहीं? समर्थकों को क्यों याद आए किरोड़ी सिंह फैसला? पांचनाबाद समझौते के बाद गुर्जर युवाओं का अपनी ही लीडरशिप से तीखा सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। क्या राजस्थान की राजनीति में बड़े फैसलों और सामाजिक समझौतों के लिए सिर्फ एक ही संकट मोचक बचा है? क्या राजस्थान के एक बड़े और मजबूत समाज को आज अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी दूसरे समाज के कदावर नेता की तरफ देखना पड़ रहा है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नई बहस छिड़ गई है। लोग खुलकर लिख रहे हैं कि काश किरोड़ी बाबा जैसा कड़क और बेबाक नेता हमारे समाज में भी होता तो हमारी समस्याओं का समाधान कब का हो चुका होता। तो आखिर अचानक सोशल मीडिया पर ऐसी बातें क्यों होने लगी हैं? क्यों गुर्जर समाज के लोग बाबा किरोड़ी लाल मीणा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं? चलिए आज हम इसी राजनीतिक और सामाजिक रिक्त स्थान की गहराई से चर्चा करते हैं। मामला जुड़ा है करौली के बहुचर्चित पांचनाबाद से। पिछले लगभग 2 दशकों से चला आ रहा ये जल विवाद गुर्जर और मीणा समाज के बीच एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन कोई भी इस बारूद के ढेर पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि पूर्व सरकार की टीम और कुछ भड़काऊ तत्वों ने इस मुद्दे को राजनीतिक नरसंहार की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश भी की थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली। बजला सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी राजनीति या पद की परवाह किए बिना इस पूरे मुद्दे की कमान अपने हाथों में ले ली। जयपुर के शिक्षा संकुल में आधी रात तक चली मैराथन बैठकों में जब पैंच फंसा तो बाबा खुद नाराज होकर बाहर निकले, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने सूझबूझ से दोनों पक्षों को एक टेबल पर बिठाया और आखिरकार एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता करा दिया कि अब 6 जुलाई से बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। इस सूझबूझ के बाद किरोड़ी बाबा सिर्फ अपनी जाति के नहीं, बल्कि सर्व समाज के हीरो बनकर उभरे हैं। अब जैसे ही इस ऐतिहासिक समझौते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, गुर्जर समाज के युवाओं और बुद्धिजीवियों में एक आत्म मंथन शुरू हो गया और लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आज देवनारायण मंदिर मंडल पर सालों से ताला लगा हुआ है। पीलूपुरा समझौता अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया और रीट परीक्षा के अभ्यर्थी अपने ही समाज के मंत्रियों के होते हुए धरने पर बैठे हैं, पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। इस पूरे मामले में किरोड़ी लाल मीणा के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी पूरी तरह सक्रिय रहे। इसलिए अब गुर्जर समाज सीधे अपने ही नेता जवाहर सिंह बेड़म से गुजारिश कर रहा है कि बेड़म साहब, अब समय आ गया है कि आप भी अपनी राजनीतिक परवाह छोड़कर समाज की इस पुरानी मांगों को मनवाएं और अपने समाज के लिए असली नायक बने। सच तो यह है कि आज समाज को स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की कमी सबसे ज्यादा खल रही है। जब वो हुकार बढ़ते थे तो सरकारें जयपुर से चलकर बयाना और पीलूपुरा के रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाती थी। उन्होंने समाज को एक धागे से पिरोया था, ये कहना है उनके समर्थकों का। आज उनके समर्थक ये सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि कितने नेता आए और कितने गए, लेकिन आज गुर्जर समाज में कर्नल बैसला जैसा या मीणा समाज में किरोड़ी बाबा जैसा ऐसा कौन सा नेता है जो चीजों को बिगाड़ने के बजाय अपनी कमान में लेकर सुलझा सके? दूर दूर तक नेतृत्व का ये वैक्यूम यानी खालीपन साफ दिखाई दे रहा है। जब तक बाबा जैसे विजनरी नेता एक्टिव हैं, तब तक 2 बड़े विवाद शांति से सुलझ रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस कमान को आगे कौन संभालेगा? क्या हमारे पास कोई ऐसा नाम है जो बिना किसी के डर के समाज के युवाओं की आवाज बुलंद कर सके? अगर आपके जहन में भी ऐसा कोई नेता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको भी लगता है कि आज मजबूत लीडरशिप की कमी की वजह से समाज के युवाओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। हमें जरूर बताएं और देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।